अस्सलाम वालेकुम। आज हम एरियाज़ ऑफ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमने इसमें जो है वो लिया है जीनोमिक्स, जिसमें हम जीनोम की स्टडी करते हैं। आज है प्रोटियोमिक्स। प्रोटियोमिक्स को हम डिफाइन करते हैं स्टडी ऑफ प्रोटियोम। और प्रोटियोम जो है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाने वाला इंटायर सेट होता है प्रोटीन का, यानी टोटल जो प्रोटीन किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होंगी उसको प्रोटियोम कहेंगे, और प्रोटियोम की स्टडी को प्रोटियोमिक्स कहेंगे। प्रोटियोमिक्स को हम एक और वे में भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ द लार्ज स्केल स्टडी ऑफ प्रोटीन्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर्स एंड देयर फंक्शंस, यानी तमाम जो प्रोटीन है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उन सब प्रोटीन का, और उनका फंक्शन जो है ना वो क्या है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर। ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर तकरीबन 10,000 टाइप्स ऑफ प्रोटीन है। तो अगर हम प्रोटियोम ऑफ ह्यूमन बीइंग की डिस्कशन करें तो इसका मतलब होगा कि अब हमारे सामने जो है 10,000 इकसाम की प्रोटीन जो है वो पड़ी हुई हैं, और उनकी स्ट्रक्चर भी स्टडी करनी है और उनका फंक्शन भी देखना है। अब प्रोटियोमिक्स की इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है, ये क्यों ज़रूरी होती है, इससे हम मैप कर सकते हैं इंटायर सेट ऑफ प्रोटीन जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस होती है। मतलब इसमें मैपिंग जो है ना वो करनी है हमने। मतलब इसका सारा जो है ना वो वे जो है ना वो इसमें डिस्कस करना है, कौन कौन सी प्रोटीन है, स्ट्रक्चर उसका जो है ना वो क्या है, फंक्शन वो क्या कौन सा परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा इसकी इम्पोर्टेंस जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग में है कि हम अंडरस्टैंडिंग कर सकें इंटरेक्शन को और उनके रोल्स को सेलुलर प्रोसेस में। किसी भी सेल के प्रोसेस के अंदर कोई प्रोटीन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है, क्या वो एंजाइम के तौर पे एक्ट कर रही है, क्या वो कोई एंटीबॉडी है, क्या वो कोई स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग भी प्रोटियोमिक्स का एक हिस्सा होती है। तो ये था आज का टॉपिक प्रोटियोमिक्स। अगर इसके बारे में कोई चीज़ आपको जो है ना वो मालूम ना हो सकी हो तो आप जो है ना वो सवाल पूछ सकते हैं।